नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर यश शर्मा फ्रॉम सोलन होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, हम बात कर रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ होम्योपैथी के बारे में। तो हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, लॉ ऑफ मिनिमम, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग के बारे में। आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज़ के बारे में। तो ये जो थ्योरी है क्रोनिक डिजीज़ की, डॉक्टर हेनेमैन ने तब दी थी। उन्होंने एक्यूट कंडीशन को तो वो आसानी से ठीक कर लेते थे, लेकिन जब वो क्रोनिक केस होता था, कोई क्रोनिक हम बोलते हैं जो 6 महीने से ज़्यादा चलती हुई प्रॉब्लम होती है। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि जी हमें 6 महीने से कॉन्स्टिपेशन था या 1 साल से कॉन्स्टिपेशन था, अब हमें पाइल्स हो गया। तो वो कॉन्स्टिपेशन 1 साल रहा, उसकी वजह से एक नई डिजीज़ प्रोड्यूस हो गई पाइल्स की। उसने एक नई डिजीज़ क्रिएट कर दी, तो उसको हम क्रोनिक डिजीज़ बोलेंगे। तो जो 6 महीने से ज़्यादा पुरानी डिजीज़ होती है उसको हम क्रोनिक डिजीज़ बोलते हैं। तो जब वो क्रोनिक केस ठीक करते थे तो उनको ये दिखता था कि कुछ दिन तक तो पेशेंट ठीक रहता है, उसके बाद उसको फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही मेडिकेशन बंद किया या मेडिकेशन कम की, तभी से उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो जो बीमारी थी वो बार बार वापस आ रही थी। तो उन्होंने इसके बारे में रिसर्च की, उन्होंने पता लगाया, तो उन्होंने थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज़ दी, जिसमें उन्होंने बीमारी को 3 पार्ट में डिवाइड किया: सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। तो उन्होंने ये पाया कि जो सोरा है वो हर डिजीज़ कंडीशन की फर्स्ट स्टेज है। मतलब जो हमें नॉर्मली खांसी जुकाम बुखार भी होता है, ये सब सोरा है। जब ये सोरा परवर्ट हो जाएगा या सोरा काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगा, तो ये साइकोसिस में चला जाएगा। मतलब एक क्रोनिक डिजीज़ क्रिएट हो गई। और जब वो साइकोसिस बहुत दिन तक रहेगा, तब हमें एक कोई बड़ी बीमारी या हमें पता चलेगा कि हमें कुछ ज़्यादा ही बड़ा कुछ बीमारी हो गई है। जैसे बहुत से लोगों को स्टार्टिंग में बॉडी में सोरा हुआ, कुछ प्रॉब्लम होती रही, छोटी मोटी बीमारियां होती रहीं, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो ट्यूबरक्लोसिस बन गया, है ना। तो ऐसे कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो साइकोसिस में आ गए। अब हम बात करते हैं सिफिलिस के बारे में। सिफिलिस को उन्होंने पाया कि ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। मतलब जितनी भी सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ होती हैं वो सब सिफिलिस में आती हैं। तो उन्होंने ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया था। तो ये था थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज़। अब बात करते हैं हम थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। तो डॉक्टर हेनेमैन ने एक बड़ी कमाल की थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। तो उन्होंने ये पाया था कि हर लिविंग थिंग में एक ऐसी एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो ज़िंदा है, एक अलाइव है। वो कुछ भी कर पा रहा है, सोच पा रहा है, बोल पा रहा है। इसके पीछे वो एनर्जी होती है, जिसको उन्होंने नाम दिया वाइटल फोर्स। तो डॉक्टर हेनेमैन का ये मानना था, उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि जो वाइटल फोर्स है वही हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम बना के रखती है। वो एक तराजू की तरह है। हमारी बॉडी का जो इक्विलिब्रियम बना वो वाइटल फोर्स की वजह से है। अब जब भी कोई बाहर से हमारी इम्यूनिटी वीक होने के बाद जो हमारे बाहर से कोई भी डायनेमिक इन्फ्लुएंस आया, डायनेमिक इन्फ्लुएंस से आप ले सकते हैं कि कोई बैक्टीरिया, कोई पैरासाइट या कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम जो बाहर से हमारी बॉडी में आ गई, उसके बाद हमारा जो वाइटल फोर्स है वो डिसबैलेंस हो जाता है। तो वो डिसबैलेंस होने की वजह से डिजीज़ कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं। तो जो ये डायनामिक इन्फ्लुएंस है, इसको कवर अप करने के लिए और ख़त्म करने के लिए ही हमारी मेडिसिन जो होती हैं वो डायनामिक फॉर्म में होती हैं। तो डायनामिक फॉर्म में मेडिसिन होने की वजह से जो डिज़ीज़ का डायनामिक इन्फ्लुएंस था वो उसको ख़त्म कर देता है। इसीलिए डॉक्टर हेनेमैन ने थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स दी थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम बात करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।